चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मयंक, वो सैटरडे संडे को होता है, आई थिंक इट्स फ्राइडे, राइट? सो आज क्लास 11th का ही है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर, कोकोनट मिल्क फैक्टर इज, कम ऑन एवरीवन। Question number 1 and start giving the correct answers. Come on, my dear students. Okay, so many of you know the correct answer. Very good, Meenakshi. Very good, Anju. And the correct answer is option D. बच्चों, जो साइटोकाइनिन होता है दैट इज अ कोकोनट मिल्क फैक्टर, ठीक है? सो दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कम ऑन, कोई बात नहीं बच्चों, अगर आपको आंसर नहीं भी आता देयर इज नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट यहाँ पर आप उन एग्जाम्पल्स को लर्न कर सकते हो और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो सारे आंसर्स करेक्ट करोगे, ठीक है? चले गर्ल, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। Which one of the following is a synthetic auxin? इनमें से सिंथेटिक ऑक्सिन कौन सा है? Come on. सभी बच्चे ट्राई करेंगे। हेलो बच्चे, जॉबी वेलकम। वीडियोस को साथ साथ लाइक करते चलिए। और क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर कौन दे रहा है? क्या किरण ने सही जवाब दिया है? वेरी गुड इवनिंग टेक्निकल नसीर। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 और आपसे पूछा गया है आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक ऑक्सिन का नाम क्या है? बताइए। सब बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं, है ना? चले, एंड हियर द करेक्ट आंसर इज, क्या होगा बच्चों? IBA। इसका एग्जाम्पल जो है बच्चों वो इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड है। आप में से काफी बच्चे ए आंसर बोल रहे हैं, है ना? लेकिन जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो होगा IBA। वैसे तो NAA भी एक सिंथेटिक प्लांट हार्मोन ही होता है ना? IAA, बट यार IBA होना चाहिए या फिर NAA होना चाहिए? चलो ये करेक्ट है वैसे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। Question number 3. Let's go to question number 3. Come on everyone. जी दुष्यंत, मैं डिटेल्ड वीडियोस भी अपलोड करूंगी, सो डोंट वरी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। एपिकल डोमिनेंस इज ड्यू टू, हाँ मयंक, IAA तो नेचुरली अकरिंग होता है बच्चों, ठीक है? तो वो तो आप लोग याद ही रखना। NAA would be the correct one, ठीक है? और जो IBA होता है वो भी एक आर्टिफिशियल ही है एक तरीके से, ठीक है ना? सो वैसे तो बोथ BNC होना चाहिए तरीके से देखा जाए तो, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। कम ऑन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 3। वेरी गुड अंजू, गर्व। हाँ जी मयंक, या तो ये टाइपिंग एरर हो सकता है, दोनों ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना? वेरी गुड इवनिंग स्नेहा, एंड द करेक्ट आंसर इज C, ऑक्सिन। वेरी गुड बच्चों। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है जो टिप है ना, टिप, ठीक है, उसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा होना, वो डोमिनेटिंग होती है। चलो ये बताओ क्विसेंस का मतलब क्या है? कम ऑन।
ट्राई कीजिए। हाँ जी सान्या, IBA नेचुरल है तो NA वुड बी द करेक्ट आंसर ना। हाँ जी बच्चों, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, दिस वन शुड बी द करेक्ट आंसर बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए। क्वेश्चंस मींस क्वेश्चन नंबर 4 एंड द करेक्ट आंसर इज, क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ओके दुष्यंत, आई विल। ओके, इससे बेटर है कि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड्स 2021 के लिए वो कर दूं, है ना, उसकी वीडियोस अपलोड कर दूंगी, सो डोंट वरी। चलिए, वेरी गुड बच्चों, हियर द करेक्ट आंसर इज सी अगेन, डोरमेंसी ड्यू टू एक्सटर्नल अनफेवरेबल कंडीशन, इसी को कहा जाता है क्विसेंस। हितेश और H गोस्वामी। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, precursor of IAA is इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसका प्रिकर्सर क्या होता है? प्राइमरी प्रिकर्सर बताइए, कौन से अमाइनो एसिड से मिलकर इंडोल 3 एसिटिक एसिड बना है? ओके दुष्यंत, कम ऑन एवरीवन, करेक्ट आंसर बताइए। देशमुख, जर्विस, डोंट वरी, वेरी गुड सान्या, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, ट्रिप्टोफैन। बच्चों याद रखिएगा, जो ट्रिप्टोफैन है वो एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, प्राइमरी प्रिकर्सर। ठीक है मीनाक्षी, क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएशन ऑफ शूट इज कंट्रोल्ड बाय, बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। टेल मी, सब बच्चे ट्राई करेंगे, कम ऑन। चले, सो बच्चों हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हाई जिब्रेलिन ऑक्सिन रेशियो। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इम्पोर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स वॉज फर्स्ट शोन इन, बच्चों सबसे पहले वो कौन सा प्लांट था जिसके अंदर डे लेंथ की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया, बताइए। ओके दुष्यंत, ओके, कम ऑन रुपेश, क्वेश्चन नंबर 7, एंड उन्होंने सही आंसर करना शुरू भी कर दिया है। Come on everyone, try your best. हाँ जी, कौन से वाले में डाउट लग रहा है बच्चों? जिस किसी में भी डाउट है वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है जल्दी में मैंने ऑप्शन गलत टिक कर दिया हो, ऐसी कोई इशू नहीं है, आप बस मुझे क्वेश्चन नंबर बता दिया करो, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा डाउट होगा सो वी विल डिस्कस दैट। अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन,
यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अभी चलते हैं जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाई ऑक्सिन साइटोकाइनिन हाई। बच्चे इसका आंसर बी है। बिल्कुल सही बोला मयंक, सेकंड में डाउट था ना बच्चे, बी है इसका आंसर। आई डिडंट सी दैट। हाई साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन रेशियो, ठीक है, यदि करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली शूट की डिफ्रेंसिएशन के बारे में बात हो रही है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो। ठीक है बच्चों, आपको इसको याद करना है कि जब भी अगर हार्मोन्स का नाम पूछा जाए जो कि शूट के स्टेम के अंदर डिफ्रेंसिएशन करवाते हैं, तो आप बोलोगे हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो होना चाहिए। ठीक है, 7th का बताइए विच वन इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 7 का, वेरी गुड किरण, मयंक, करेक्ट आंसर इज सी, टोबैको। वेरी गुड बच्चों, कम ऑन। हाँ जी सचिन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। बच्चों, राइपनिंग हार्मोन किसे कहते हैं? जो बहुत जल्दी से फ्रूट्स को पका देता है। बिल्कुल गोस्वामी जी, एकदम सही बोले। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो बहुत सिंपल है। And the correct answer is very nice, इथाइलिन। इसको राइपनिंग एजेंट भी कहा जाता है, फ्रूट्स को पकाने में ये हेल्प करता है। राइट, कम ऑन। अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा एसिड है जो कि कैरोटीनॉइड्स का डेरिवेटिव है। कम ऑन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करो। गोलू, दीप, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 एंड द करेक्ट आंसर इज ए, एब्सिसिक एसिड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नॉट यूज्ड टू ब्रेक डोरमेंसी। इनमें से कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि डोरमेंसी को ब्रेक करने में यूज नहीं होता। Come on everyone, try करो। Come on, question number 10 and the correct answer is D, abscisic acid, है ना बच्चों। ये ब्रेक नहीं करता है डोरमेंसी को, बल्कि ये इंड्यूस करता है डोरमेंसी को, तभी तो उसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, है ना। चलिए ये बताइए, लेटरल मेरिस्टेम क्या करवाती है? What is the lateral meristem responsible for? Come on everyone, try your best. Question number 11. Okay, so which one is correct? Okay, very good. Secondary growth करवाने के लिए responsible है lateral meristem. Absolutely correct. Come on. वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑक्सिन्स को सबसे पहले आइसोलेट किया था प्लांट्स में से? बताइए बच्चों, ट्राई करो।
Yes, very good Kiran, Sanya, Mayank, Deep, Anju, Gurmukh. Very good. Ramin, very good Priyanka. Hirag Jyoti, good morning. Exactly Mayank. तभी तो उसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं. And correct answer here is, क्या कहते हो? A और B में बच्चे कंफ्यूज्ड हैं. कोई A बोल रहा है तो कोई B. But here the correct answer is B. FW went. ठीक है, प्लांट में से इन्होंने आइसोलेट किया था. कैनरी ग्रास का एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा. ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा फेज है जिसमें ग्रोथ ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाती है और फिर एक स्टेडी स्टेट पर आ जाती है. चलिए बताइए. क्वेश्चन नंबर 13. कम ऑन, ट्राई करो बच्चों. एवरीबॉडी ट्राई. Come on everyone. What do you think is the correct answer? Okay, काफी बच्चे A बोल रहे हैं. लेकिन अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें तो हमें ये पता चलेगा कि भैया यहाँ पर पूछा है फाइनली एक स्टेडी फेज आ जाएगा, है ना. तो बच्चों वो स्टेशनरी फेज होता है. ठीक है, स्टेशनरी फेज जब आता है तो एक स्टेडी स्टेज यहाँ पर आ जाएगी. ठीक है बच्चों, याद रखना. कम ऑन, आप बताइए जिब्रेलिन्स की फॉर्मेशन में इनमें से कौन सा सब्सटेंस एक प्रिकर्सर की तरह काम करेगा. टेल मी. कम ऑन. अभी जब हमने IAA पढ़ा था तो देखा था ट्रिप्टोफैन एक प्राइमरी प्रिकर्सर था इंडोल 3 एसिटिक एसिड के लिए. लेकिन अब आपसे जिब्रेलिन्स के बारे में पूछा है, इनके लिए प्रिकर्सर क्या होगा. कम ऑन एवरीवन, ट्राई कीजिए. बिल्कुल मयंक. बच्चों क्वेश्चन नंबर 14. विच वन इज करेक्ट? रमीन. ओहो, अंजू सहयोग. बच्चा करेक्ट आंसर है यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम A. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिब्रेलिन्स के बायोसिंथेसिस में. ठीक है बच्चों, रिमेंबर दिस. चलो आगे बढ़ते हैं. अमेंदा जी वेलकम. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट. कौन सा ग्रोथ हार्मोन है जो लाइट से इन्फ्लुएंस हो जाता है? कम ऑन एवरीवन. कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, ट्राई योर बेस्ट. क्या लगता है आपको? सी क्यों होगा बच्चे? वो तो उसका कंपोनेंट है ना, इसलिए सी होगा. जब भी जिब्रेलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है तो पहले एसिटाइल कोएंजाइम A एक प्रिकर्सर की तरह काम करता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में बताइए विच वन इज करेक्ट? Auxin, absolutely correct. Here the correct answer is C, auxin. Very good. Question number 16 पर आइए. Longevity of seed can be prolonged by keeping them at. बताइए बच्चों.
हाँ जी, which one do you think is the correct answer? Dear students. Hello Astha. बच्चों, here the correct answer is B. Humidity and low temperature. आपको पता है क्रायो प्रिजर्वेशन भी जब किया जाता है तो लो टेम्परेचर पर करते हैं, है ना? उससे क्या होगा, जो इनएक्टिव स्टेट है, डोरमेंसी है, सीड्स उसी स्टेट में रहेंगे और डेड नहीं होंगे. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17. साइटोकाइनिन्स आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ. बच्चों, जो साइटोकाइनिन्स होते हैं वो किससे डिराइव किए जाते हैं? कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 17. साइटोकाइनिन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ. क्या लगता है, which one is correct? Yes, मयंक, क्रायोप्रिजर्वेशन की भी हम बात कर सकते हैं इसमें. वेरी गुड किरण, प्रियंका, आजमा, अंजू, वेरी गुड. बच्चों, जो साइटोकाइनिन है वो प्यूरिन बेस एडेनिन के डेरिवेटिव है, प्यूरिन बेस एडेनिन के. ठीक है, चलिए, दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18. बच्चों, फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस को कौन परसीव करेगा? प्लांट का कौन सा पार्ट? ट्राई कीजिए, विच वन शुड बी द करेक्ट आंसर. हाँ जी, चलो. सो बच्चों, लीव्स पर ही हमेशा सनलाइट को एब्जॉर्प्शन का काम किया जाता है. सो फोटो का मतलब यहाँ पर लाइट ही तो होगा, राइट? सो करेक्ट आंसर वुड बी ए, दैट इज लीव्स. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए. Which property is specifically attributed to gibberellins? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो स्पेसिफिकली जिब्रेलिन्स की होती है? बताइए बच्चों. कम ऑन, ट्राई करो. Come on everyone, try your best. And question number 19. The correct answer is C. बच्चों, elongation of genetically dwarf plants, ये वो काम है जो जिब्रेलिन्स ही करते हैं. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए. वो कौन सा हार्मोन है जो कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा वर्नलाइज्ड प्लांट्स में? आपको याद है वर्नलाइजेशन क्या था? जब लो टेम्परेचर पर प्लांट्स को रखा जाता है ताकि फ्लावरिंग को इंड्यूस किया जा सके. ठीक है, बताइए which one is correct? ट्राई करो सभी बच्चे, कोई बात नहीं, गलत होगा तो क्या. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 and the correct answer is D again, जिब्रेलिन. बच्चों, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि वर्नलाइजेशन को स्टिमुलेट कर सकता है प्लांट्स में. ठीक है, चलिए, रिचमोंड लैंग इफेक्ट, ये कौन सा इफेक्ट होता है बच्चों? ये कौन सा इफेक्ट है बताइए.
Come on. Which effect is this? Come on, everyone. चलिए मैं आपको बता देती हूँ. Here the correct answer is B. ये ऐसा इफेक्ट है जिसके अंदर जो सेंसेस होती है, यानी कि जो बुढ़ापा है एक तरीके से, है ना, वो किसके कंट्रोल में है? साइटोकाइनिन के. वेरी गुड रुपेश, वेरी गुड बच्चों, याद रखना, डिले ऑफ सेंसेस अंडर कंट्रोल ऑफ साइटोकाइनिन. हेलो भाई के फैक्ट्स. बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पर आइए. वर्नलाइजेशन का मतलब क्या है? Come on everyone, try करो. What is the meaning of vernalization? Come on. And the correct answer is speeding up ability of या flower by low temperature. वर्नलाइजेशन में हम प्लांट्स को लोअर टेम्परेचर में रखते हैं और उनके अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाते हैं. ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 23 and select the correct answer. Come on everyone. हाँ जी, चलो बच्चे, रूट इनिशिएशन की यहाँ पर बात हो रही है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड. ठीक है, IAA, IBA वो दोनों ही नेचुरली अकरिंग होते हैं. NAA एंड 2,4-D वो दोनों ही सिंथेटिक हॉर्मोन्स होते हैं. तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ. आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स कौन सी हैं. चलो ऑप्शंस को रीड कर लो एक बार. कम ऑन, come on everyone. बताइए which one is correct. वेरी गुड दीप. मैं बहुत छोटी दिख रही हूँ? मैं दिखी क्यों रही हूँ? मैंने तो उसको हाइड कर रखा है. क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर बताइए. वेरी गुड किरण, अजमा, मयंक, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों. ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कम ऑन सचिन, क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ. अंजू, क्वेश्चन नंबर 25. In most of monocot plants, the germination is. बच्चों मोनोकॉट प्लांट में जो जर्मिनेशन होती है वो किस प्रकार की होती है, बताइए. कम ऑन, ट्राई करो. एपीजियल, हाइपोजियल, विविपेरस, हाइड्रोजियल. एपी का मतलब है अबव द सरफेस ऑफ ग्राउंड, हाइपो का मतलब है बिलो. ठीक है, फिर उसके बाद विविपेरस, है ना, और हाइड्रोजल तो आपको पता ही वाटर. चलो फिर ठीक है मयंक. चले, कम ऑन रुपेश, क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर?
वेरी गुड बच्चों। मोनोकॉट के अंदर जो जर्मिनेशन होती है वो बिलो द ग्राउंड होती है, सो द करेक्ट आंसर इज हाइपोजियल। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। कम ऑन, द केमिकल नेचर ऑफ काइनेटिन इज, काइनेटिन का केमिकल नेचर कैसा होता है बताइए। कम ऑन, which one is correct? चलो मैं बता देती हूँ बच्चों। Here the correct answer is C, 6-फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन। जो काइनेटिन है ये उसका केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है बच्चों, याद रखोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 27, मिथ्योनिन इज द प्रिकर्सर फॉर, मिथ्योनिन का प्रयोग करके कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को बनाया जाता है बताइए। कम ऑन एवरीवन, ट्राई करते रहो। And the correct answer is, क्या लगता है बच्चों, which one is correct? जो गैसेस हार्मोन है ना उसकी बात हो रही है यहाँ पे। दिवेश, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। करेक्ट आंसर है ए, यानी कि इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन का प्रिकर्सर होता है मिथ्योनिन, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पर आओ और मुझे बताइए 2,4-D जो कि एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, इसको किस काम में प्रयोग किया जाता है। What is the use of this particular hormone? Come on, tell me. बताओ। We will be discussing 40 questions today. ठीक है बच्चों, आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, काफी बच्चों को इसका आंसर आता है। आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ा है ना, सो इट इज रियली इजी टू आंसर। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा बच्चों, वीडी साइड लिखा होगा, सो उसी बेसिस पर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, हर बी साइड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए। किरण, कल 12th क्लास का चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 5, क्लास 12 चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर पता चल जाएगा आपको, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था। अगर कभी भी कॉटिलिडॉन्स ग्राउंड के अबव, ऊपर की तरफ जर्मिनेट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं बच्चों। कम ऑन टेल मी। वेरी गुड, वेरी गुड। अबव है तो एपीजियल, बिलो होता तो फिर हाइपोजियल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30, द पार्ट ऑफ सीड विच इमर्जेस आउट फर्स्ट ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब भी जर्मिनेशन होती है तो सबसे पहले कौन सा सीड का पार्ट बाहर इमर्ज करेगा बताइए बच्चों। कोई बात नहीं मयंक, पहले वो चैप्टर पढ़ना, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके आना, फिर क्वेश्चन के आंसर्स करना इजी हो जाएगा। कम ऑन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले जो पार्ट बाहर इमर्ज होता है
वो होता है रेडिकल, यानी कि रूट। ठीक है, वो क्या होता है बच्चों? रेडिकल। सबसे पहले रूट वाला पोर्शन बाहर इमर्ज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। ग्रोथ इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय टू क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच आर, बताइए कौन से दो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर प्लांट्स की ग्रोथ डिपेंड करती है? टेल मी। कम ऑन, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 31। हाँ जी बच्चों, which one do you think is the correct answer? चलिए, सो काफी बच्चों को करेक्ट आंसर आता है एंड द करेक्ट आंसर इज ए, लाइट एंड टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, लाइट एंड टेम्परेचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। द प्रोसेस इन विच मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स रिवर्स टू मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी टू फॉर्म कैलस। बताओ। Come on. चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 32, काफी बच्चे इसका सही उत्तर दे रहे हैं, लेकिन डाउट्स है आई थिंक आप लोगों को। मैं एक बार अच्छे से आपको समझा देती हूँ। वेरी गुड दीप, किरण, अंजू। देखो भाई, कोई भी नॉर्मल सेल जो कि ये डिसाइड कर लेगा कि बस अब मैं आगे डिवाइड नहीं करूंगा, आगे डिवाइड करने की एबिलिटी को मैंने कर दिया है लॉस्ट, यानी कि ये सेल हो चुका है डिफरेंशिएटेड, ये सेल हो चुका है डिफरेंशिएटेड। ठीक है, चलिए, लेकिन किसी कारण से अगर ये सेल डिसाइड करे कि यार मुझे जरूरत है तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड। ठीक है, मतलब इसने क्या करा? डिवाइड दोबारा से कर लिया। ठीक है, लेकिन अब डिवाइड करने के बाद ये फिर से संन्यास लेने की सोच रहा है। ये सोच रहा है कि क्यों ना मैं फिर से डिवाइड करने की क्षमता को लॉस्ट कर दूं, यानी कि चलो फिर से मतलब दोबारा से डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएटेड। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कोई डिफरेंशिएटेड सेल दोबारा से डिवाइड करना शुरू कर देगा तो उसको क्या बोलेंगे? ये डिफरेंशिएटेड सेल था, है ना, इसने डिवाइड करना शुरू कर दिया, तो ये इसने क्या करा बच्चों? डी डिफरेंशिएशन। इसने क्या किया? डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, और अगर वो फिर से मैच्योर हो जाए तो री डिफरेंशिएशन। चले आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। कम ऑन, come on everyone. The discovery of gibberellin is related with which one of the following? जिब्रेलिन्स की डिस्कवरी इनमें से किससे रिलेटेड है? बताइए। ट्राई करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33,
बच्चे दिस इज फ्रॉम NCERT अगेन. सो जिब्रेलिन इज रिलेटेड टू बेकाने डिजीज. फुलिश सीडलिंग डिजीज भी इसको कहा जाता है, जो कि फंगस से होती है, जिब्रेलिका. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34 पे आओ और ये बताइए व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस. कम ऑन, व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस? Question number 34. Which one is correct? हाँ जी, चलो मैं बता देती हूँ. काफी बच्चों ने आंसर लिख भी दिया है. एंड द करेक्ट आंसर इज बी. एपिकल डोमिनेंस का मतलब है कि जो टिप है वो तो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती रहेगी, ठीक है, लेकिन जो लेटरल ग्रोथ होती है ना, वो सप्रेस हो जाती है. एक्सिलरी जो बर्ड्स होती है उनको सप्रेस कर देना, और टिप पे यानी कि एपिकल बर्ड की लगातार ग्रोथ होना. ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 35. द मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन इज लार्जली. बच्चों ऑक्सिन की जो मूवमेंट होती है वो कैसी हो सकती है? कम ऑन, ऑक्सिन किस तरीके से मूवमेंट शो करता है, बताइए. क्वेश्चन नंबर 35. कौन सा डाउट है मयंक, बताओ. यस रोहन, यू आर लेट टुडे. पेडिग्री चार्ट, हाँ बच्चे अब तो कल ही समझाऊंगी क्लास के टाइम पे, है ना. हर्ष, चिराग, ओहो बच्चों इसकी जो करेक्ट आंसर है वो ए है, बिकॉज रूट्स और शूट्स में अलग अलग तरीके से जो ऑक्सिन है वो मूवमेंट करता है ना. रूट में और शूट में